बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज मैं बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज जूस बनाने वाली हूँ और पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा। ख़ासकर गर्मियों के हवाले से और रमज़ान के हवाले से ये बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। बस छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करने से उनके टेस्ट जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के बन जाते हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स की वजह से। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, गौर से देखिएगा। बहुत ही आसान बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो शुरू करते हैं। ये किन्नू है और ये तकरीबन 1 महीना पहले मैंने इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा था और ये देखें कि अभी तक कितने फ़्रेश हैं। और ये जो थोड़े से मुझे लग रहा है कि थोड़े से ढीले हो रही हैं, तो उन्हें मैं अभी जूस बना लूँगी। तो इजीली ये जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखे जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि अभी बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन मैंने तो तकरीबन 1 महीना हो गया इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखे हुए। और जो अभी भी थोड़े सख्त हैं तो उन्हें मैं रख दूँगी, नेक्स्ट टाइम बना लूँगी। और इस तरह ये 6-7 किन्नू हैं और एक लीमू है, तो इनका भी जूस बनाते हैं। तो ये सेंटर से काट के सारे किन्नू, तो देखिए अंदर से तो अभी भी ये फ्रेश हैं। तो इन सब के जो हैं वो सीड्स निकाल लेंगे। मैनी टाइम मैं बता चुकी हूँ कि जब हम सेंटर से काटते हैं तो बहुत इजीली इनके सीड्स जो हैं वो अलग कर सकते हैं। तो इस तरह जो किन्नू हैं उनका वो जूस निकाल के पीने की बजाय आप इस तरह बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा भी बनेगा, मज़ेदार भी बनेगा और बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सबके सारे जो हैं वो बीज निकाल दिए। तो ये सारे का सारा जो है वो जूस पल्प जो है वो रह गया है। और इसी तरह जो लीमू है उसका भी छिलका उतार के और सेंटर से काट के तो उसके भी सीड्स निकाल दिए। तो आप चाहें तो एक और लीमू भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लीमू और इसका जो ऑरेंज का जो जूस है ना, वो मिक्सचर इसका बहुत मज़ेदार लगता है। तो इस तरह मैंने काला नमक यूज़ किया है, 1/2 टीस्पून। काला नमक से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही काली मिर्च है, ये 1/4 चाय की चम्मच आप डाल लीजिए। तो इससे क्या है कि रोज़े के बाद जो है वो आपको जो है वो अच्छा तो लगेगा और पानी की कमी तो दूर होगी, लेकिन इसके साथ साथ जब काला नमक हम डालते हैं तो ये पेट की गैस के लिए बहुत अच्छा है कि वो नहीं बनने देगा और हाजमा बहुत अच्छा करेगा। शुगर है अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालनी है, चाहे तो डालें चाहे ना डालें, इसलिए इसकी क्वांटिटी वो बताना ज़रूरी नहीं है। मैंने जो है वो तकरीबन 3 चम्मच मैंने डाल दिए थे, सूप स्पून जो होते हैं। तो अब ये करना है, ब्लेंड करेंगे इसे पानी डाल के थोड़ा। तो ये जो नॉर्मल जो जूस निकालते हैं उससे कहीं अच्छा बनता है ये ब्लेंड करके। और उसके बाद फिर ये जो छन्नी है इसमें से आप अच्छी तरह छान लें ताकि जितने भी जो छोटे छोटे बीज हैं या जो छिलके रह जाते हैं तो वो सारे अलग हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म का जूस तैयार होगा। तो ये थोड़ा सा पानी डाल के भी मैं निकाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह सारा जो जूस है ना वो निकल जाए और कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो ये देखिए कि ये इस किस्म के जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे। और अब ये करना है कि जितना भी आपको पानी डालना है वो डाल लें और उसके बाद दोबारा ब्लेंड करना है। तो ये देखिए जो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं ना, उनसे भी टेस्ट ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। क्योंकि अगर वैसे आप पानी डाल के पिएंगे तो शायद टेस्ट इतना अच्छा ना आए, कच्चापन लगे। और जब इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो ये देखिए दोबारा ब्लेंड करने से झाग तो इसकी बनी है, लेकिन इसके टेस्ट में भी इजाफा होता है। तो ये दोबारा एक दफ़ा ज़रूर आप इस तरह बना के देखिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और उसमें फिर मैंने ग्लासेस में आइस क्यूब्स डाले हैं और आइस क्यूब के बाद मैं अब फिलिंग कर रही हूँ। और इस तरह जो है वो काफ़ी बन भी जाता है। और गर्मियों में इसी तरह बनाया करें, पानी की कमी भी दूर हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा होता है और हाजमे के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। और उसके ऊपर भी मैंने काली मिर्च और इस तरह थोड़ा थोड़ा काला नमक जो है वो डाल दिया। तो बहुत ही ज़्यादा ये रिफ़्रेशिंग जूस बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। खुद भी पिएं और सबको पिलाएं, अपने मेहमानों को पिलाएं। गर्मी में अब जैसे जो गर्मी है उसमें आप पिलाएं उन्हें। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जूस है। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और बस अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।